हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है स्टूडेंट? मैट्रिक्स का डिफिनीशन इन अ मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड rectangular or square array. Array is defined as row column arrangement in any data. तो स्टूडेंट हम अगर डिफिनीशन दें मैट्रिक्स का, तो एक एरे में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन ही मैट्रिक्स कहलाता है। और एरे क्या होता है स्टूडेंट? एरे मैथमेटिकल डाटा को रो और कॉलम में अरेंजमेंट करने का जो प्रोसीजर होता है, जो टेक्निक होता है, उसी को हम एरे बोलते हैं। तो सिंपली फाई रूप से अगर हम डेफिनेशन दें स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है, इन आवर मैथमेटिक्स मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड rectangular or square in array. Array is defined as row and column represented in mathematical data are called array. तो स्टूडेंट डाटा मीन्स क्या? डाटा मीन्स मैथमेटिकल डाटा, मतलब कोई रियल नंबर हो, ठीक है, कोई रियल नंबर हो, कोई रियल एंट्री हो, अगर रो कॉलम में हम अरेंजमेंट कर दें एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इन जनरली मैट्रिक्स स्टूडेंट टू टाइप्स का हुआ, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स रो एंड कॉलम इज इक्वल. A matrix is said to be a square matrix if its row and column is equal. A matrix is said to be rectangular matrix if its row and column does not equal. मतलब रो और कॉलम डिफरेंट हो सकता है. If a matrix row and column is different, then that types of matrix are called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट यहां पर हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स. इन मैथमेटिक्स मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट rectangular or square array. रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर एरे. एरे क्या होता है स्टूडेंट? एरे इन एनी डाटा arrangement in row and column. Row and column. In any data represent row and column. रो और कॉलम में किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो टेक्निक होता है उसी को एरे बोलते हैं. और इन मैथमेटिक्स में स्टूडेंट अगर हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे को रिप्रेजेंट किया जाए उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हुआ. तो मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर एरो में रिप्रेजेंट है, रेक्टेंगुलर एरो में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट?
उसी को हम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे अब यहां पर रेक्टेंगुलर एरे में अगर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और स्क्वायर एरे में करेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इन जनरली अगर हम कहें स्टूडेंट, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन जब बात आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्टूडेंट, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। यहां पॉसिबिलिटी दोनों हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल दैट number of row is greater than number of column, and also we can say that number of row is less than number of column. Then that types of matrix are called rectangular matrix. ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफाइंड किया जाता है स्टूडेंट। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix is said to be rectangular matrix. A matrix is said to be rectangular matrix if its number of row is not equal to number of column. नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर अगर हम एक्सप्लेन करें, if number of row is m and number of column is n, m not equal to n, m greater than n, m less than n. Here two cases arise. तो दोनों केस हो सकते हैं, m n से ग्रेटर भी हो सकता है और m n से लेस भी हो सकता है। इस केस में स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें m और n इक्वल नहीं होता है। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो समान तौर पर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n, dot 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 AM1, AM2, AM3 and so on AMN और M क्रॉस N। देखो स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स को देखो जिसमें M इक्वल M नॉट इक्वल N, then that matrix are called rectangular matrix due to because number of रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब इसमें देखो कैसे हम ये जनरली हम नंबर को असाइन इस तरीके से कर दिया,
A11 A12 A13 A1n, A21 A22 A23 A2n, A31 A32 A33 A3n, AM1 AM2 AM3 AMn। तो स्टूडेंट देखो, हम मैथमेटिकल डाटा को हम एक एरे में रिप्रेजेंट कर दिए, और जो ये एरे है स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जो मैं स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, इन मैथमेटिक्स मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे। एरे में बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन मैथमेटिकल डाटा। तो उसी को मैं यहां डिफाइन किया हूं स्टूडेंट, कि एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अर्थात m नॉट इक्वल टू n है। यहां हम देख रहे हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगुलर एरे में हम मैथमेटिकल डाटा को रिप्रेजेंट किए हैं, इस वजह से स्टूडेंट यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हम किसी एलिमेंट का सिचुएशन देखें कि इस मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का सिचुएशन क्या है, अर्थात वह पर्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स के किस रो किस कॉलम में रिप्रेजेंट है, तो स्टूडेंट यहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो A11 इज इक्वल टू A11 इज एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है। ऐसे इन जनरल मान लो A32 लेते हैं। A32 क्या है? A32 इज अ एलिमेंट विच असाइंड थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इन जनरली स्टूडेंट अगर बात करें Aij एलिमेंट का, तो Aij इज आल्सो अ एलिमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विच असाइंड ith रो एंड jth कॉलम। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसी तरीके से हम स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। चलो अब अगला टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A matrix is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix if its number of row is always equal to number of column. Number of row is equal to number of column if A is matrix A is matrix, number of column is n, and number of row is also n. That is, A is a square matrix of order n. A is a square matrix of order n. Can be represented also.
रिप्रेजेंट आल्सो। अगर किसी मैट्रिक्स में स्टूडेंट नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं सपोज कर लिया स्टूडेंट एक मैट्रिक्स ए है, इज रिप्रेजेंट स्क्वायर, its row and column is same, that is n, then we can say that A is square matrix of order n, can be represent also। अब मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। देखो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स ए, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टूडेंट n रो एंड कॉलम में। ये कितना हो गया, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n, A31, A32, A33 एंड सो ऑन, A3n, डॉट 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 डॉट, an1, an2, an3, an। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम मैट्रिक्स को मैथमेटिकल लिख सकते हैं n क्रॉस n। ठीक है, बस यहीं तक स्टूडेंट, और इसके बाद हम सम ऑफ टू मैट्रिक्स समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।